हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ छवि और स्वागत है आपका बॉलीवुड की टॉप 10 खबरों में। सो लेट्स बिगिन। पैन इंडिया स्टार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा नए साल के मौके पर रोम पहुंचे हैं। दोनों ने यहां से अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। उनकी तस्वीरों में रोम की पुरानी इमारतें और कई दूसरी जगहें नजर आ रही हैं। फैंस ने नोटिस किया कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने एक ही जगह की तस्वीर शेयर की है। ऐसे में फैंस कयास लगा रहे हैं कि दोनों एक साथ छुट्टियों पर निकले हैं। एक्ट्रेस अहाना कुमार नए साल का स्वागत करने के लिए जॉर्जिया पहुंची, जहां उन्होंने अपनी वेकेशन एंजॉय की। वह लगातार जॉर्जिया से अपनी तस्वीरें और वीडियोस भी साझा कर रही हैं। अब अहाना ने वेकेशन से अपनी कुछ हॉट तस्वीरें शेयर की हैं। पिंक और ब्लैक कलर के 2 पीस में अहाना स्नोफॉल का मजा ले रही हैं। इस दौरान वो बर्फ के बीच स्विमिंग पूल में एंजॉय करती नजर आ रही हैं। इन हॉट फोटोज में अहाना अलग अलग अंदाज में पोज दे रही हैं। नया साल आ चुका है पर धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं है। अब उनकी बेटी ईशा देओल ने फैंस को न्यू ईयर की शुभकामनाएं देते हुए कुछ तस्वीर शेयर की। तस्वीरों में ईशा आसमान की तरफ उंगली करते हुए पोज दे रही हैं। ईशा देओल ने जैसे ही नए साल पर ये तस्वीर शेयर की, ये इंटरनेट पर वायरल हो गई। ईशा के भाई बॉबी देओल ने भी तस्वीर पर रिएक्शन दिया है और हार्ट इमोजी शेयर किया है। हाल ही में ई टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में आलिया भट्ट ने बताया कि साल 2022 में बेटी राहा के जन्म के बाद उन्होंने काम की रफ्तार धीमी कर दी है। उन्होंने बताया कि अब मेरे काम की मात्रा और स्पीड अलग है, क्योंकि मेरी एक बेटी है, लेकिन यह रफ्तार आरामदायक है। मैं इससे खुश हूँ। मुझे एक समय में एक फिल्म करना और उसमें पूरी एनर्जी लगाना अच्छा लगता है। पहले मैं एक साथ 2-3 फिल्में करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं करना चाहती। कृति सेनन ने इंस्टाग्राम पर साल 2025 की खास यादों की फोटोज शेयर की हैं और कैप्शन में लिखा, अलविदा साल 2025। इस साल ने मुझे सिखाया कि असली विकास जोर शोर क्या है, बल्कि चुपचाप, लगातार और उनकी तरीके से होता है। मैंने कई ऐसी कहानियां जी जो मुझे चुनौती देती रही। जब सांस लेने की जरूरत पड़ी तो रुकी और समझा कि आराम करना भी उतना ही जरूरी है जितना मेहनत करना। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ईशान खट्टर ने पिछले साल की कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर की और उनका सबसे यादगार पल उनकी फिल्म होमबाउंड का ऑस्कर में पहुंचना था। उन्होंने कैप्शन में लिखा, यह साल कितना शानदार रहा। मैंने इसे 20 स्लाइड में समेटने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। आप सभी के अविश्वसनीय प्यार के लिए धन्यवाद। आभारी हूँ, तहे दिल से शुक्रिया। अब मैं अपने अंदर बहुत जोश के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। चलो साल 2026 में चलते हैं, तैयार हूँ। शिल्पा शिंदे के बाद भाभी जी घर पर है 2.0 में सौम्या टंडन की वापसी के सवाल पर जूम टीवी के साथ इंटरव्यू के दौरान सौम्या टंडन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका भाभी जी घर पर है 2.0 में लौटने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने बताया कि वह अपने करियर में आगे बढ़ चुकी हैं और इस समय दूसरे प्रोजेक्ट कर रही हैं। उनके मुताबिक जब वह किसी नए रास्ते पर आगे बढ़ चुकी हैं तो पुराने शो में जाने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। जिया शंकर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए सीधे तौर पर ये साफ किया है कि वह अभिषेक मल्हाल को ना डेट कर रही हैं, ना उनसे सगाई हुई है। उन्होंने एक तस्वीर साझा की जिसमें वह एक अनजान शख्स के साथ नजर आई। तस्वीरों में वह शख्स जिया को गाल पर किस करता दिख रहा है, लेकिन जिया ने उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की है। इसके साथ उन्होंने लिखा, झूठी अफवाहों को साल 2025 में ही छोड़ देना चाहिए, जिससे ये साफ हो गया है कि बेबुनियाद चर्चाओं को वे पीछे छोड़ चुकी हैं। कपिल शर्मा की हालिया रिलीज फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 9 जनवरी साल 2026 को फिर से सिनेमा घरों में रिलीज होगी। अनुकल्प गोस्वामी द्वारा निर्देशित फिल्म में वारिन हुसैन, आयशा खान, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी, मनजोत सिंह प्रमुख भूमिका में थे। उनके अलावा दिव्यगत अभिनेता असरानी भी इस फिल्म का हिस्सा रहे। इससे पहले कपिल की टीम ने दावा किया था कि रणवीर सिंह की धुरंधर के चलते उनको फिल्म की सीमित स्क्रीनें ही प्राप्त हुई और इस वजह से अब इसे फिर से रिलीज किया जा रहा है। इमरान हाशमी यामी गौतम की फिल्म हक एक कोर्टरूम ड्रामा है जो 7 नवंबर साल 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई। अब थिएटर रिलीज के करीब 2 महीने बाद फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। हक 2 जनवरी साल 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक दे चुकी है। ऐसे में फैंस अब घर बैठे इस फिल्म को एंजॉय कर पाएंगे। इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए प्लेटफॉर्म ने कैप्शन में लिखा, घर की 4 दीवार से अदालत तक, ये सफर मजबूरी का नहीं हिम्मत का है। हक देखे 2 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर।
बॉलीवुड की टॉप 10 खबरों में इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहे मायापुरी से। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।